वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है और उससे क्वेश्चन आपके किसी भी वनडे एग्जाम में निकल के आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं PYQ 2017 के एमपी पुलिस से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं कि एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए थे 2017 में वो मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैश द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी काम आप स्टार्ट करने से पहले उसमें एक बात निर्धारित कर लें कि आपको ये काम कंसिस्टेंसी के साथ ही करना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। जब तक आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे, आप कोई काम हो, कोई एग्जाम हो, कुछ भी ले लीजिए, आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखिए तो ही आप कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रॉफिट लॉस का हमने करा दिया है और जो क्वेश्चन छोटे हैं, जो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपसे बन जाएगा, वो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं। सो जो मुझे लग रहा है कि आगे आने की संभावना है और आपको समझ में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, उसी टाइप क्वेश्चन मैं डायरेक्टली उठा रहा हूं। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसा कंटेंट मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, सेम कंटेंट एमपी पुलिस ने कई क्वेश्चन किया, कई शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। अमन किसी काम को 14 दिनों में राम उसी काम को 7 दिनों में और मोहन उस काम को 21 दिनों में करता है। और मोहन उस काम को 21 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 21 दिनों में। करता है। तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन जो मैंने कराया है उनसे ही रिलेट करता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने और कराया वो अलग शिफ्ट का था, ये अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। अब देखिए, मैंने पहला ट्रिक आपको किसी भी जगह पे जब भी मैंने सिखाया, मैंने क्या बोला आपको? अमन किसी काम को 14 दिनों में करता है। तो अमन अगर आपका काम कर रहा है 14 दिनों में तो ये कर लीजिए। राम उसी काम को 7 दिनों में करता है। राम 7 दिनों में करता है और मोहन उस काम को 21 दिनों में करता है। और मोहन क्या करता है? उस काम को 21 दिनों में करता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। एलसीएम का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी तरह से डिविजिबल हो, यानी विभाजित हो जाए। ठीक है, इस 14 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो डिनोट करता है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, यह एक टोटल वर्क है, यह एक कुल कार्य को डिनोट करता है। ठीक है, इतने दिनों में ये काम कंप्लीट कर रहे हैं और उनका पूरे का एलसीएम लेंगे तो यह एक कुल कार्य यानी टोटल वर्क को डिनोट करता है। कौन सा? इनका एलसीएम, तीनों का एलसीएम
टोटल वर्क कुल कार्य को डिनोट करता है। ए जो है 14 दिनों में 42 काम करेगा, तो 14 से 42 को डिवाइड कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा 3। मतलब कि ए 3 की कार्य क्षमता से इतने दिनों में ये काम कर लेगा। आर कितने दिन में करेगा, मोहन कितने दिन में करेगा, मोहन करेगा 6 की एफिशिएंसी से, सॉरी राम करेगा, और मोहन कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 2 की एफिशिएंसी से। समझ में आया क्या? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में बहुत करा चुका हूँ, मेरे को जल्दी करना चाहिए बट मैं टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 की एफिशिएंसी से अमन, 7 से 42 को डिवाइड करेंगे 6 की एफिशिएंसी से राम, और 21 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 2 की एफिशिएंसी से मोहन करेगा, ठीक है। टोटल कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6, 2, 8 और 3 11। 11 की एफिशिएंसी टोटल है, यानी टोटल कार्य क्षमता 11 है, और कुल कार्य हमारे पास कितना है 11, सॉरी कुल कार्य हमारे पास 42 है, और टोटल कार्य क्षमता कितनी है 11। तो 11 की क्षमता से 42 टोटल कार्य है, अगर हम कंप्लीट करेंगे तो कितने में हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 11 33, 33 और 9 42, 3 सही 9/11 दिन लगेंगे कि वो काम खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आ रहे हैं, और ये इतना छोटा क्वेश्चन है, जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनको कोई डाउट है, जिनको समझ में नहीं आता है, वो वीडियो को दोबारा वॉच करें, लेकिन देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सब लोगों के लिए, और ये किसी भी एग्जाम के लिए पार्टिकुलर। मैं एमपी पुलिस का पढ़ा रहा हूँ, बट किसी भी एग्जाम में कंटेंट तो चेंज होगा नहीं, क्वेश्चन के अंक बदल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन टाइम एंड वर्क ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और रवि किसी कार्य को किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में करते हैं। राम और रवि किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में करते हैं, यदि रवि ने 5 दिनों तक काम किया, यदि रवि ने 5 दिनों तक काम किया, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक काम किया, तो शेष कार्य राम कितने दिनों में करेगा, तो बचा हुआ कार्य, शेष कार्य राम कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, राम कितने दिनों में करेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं, लेकिन आप ध्यान से अगेन समझ लीजिए। देखो इसमें काम और पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि रवि ने 5 दिनों तक काम किया, तो शेष का राम कितने दिनों में करेगा। ये पूछ सकता था कि राम ने कुल कितने दिन कार्य किया, वो टिपिकल हो जाता आप लोगों के लिए। राम और रवि किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो मैं यहां से लिख देता हूं राम और यहां लिख देता हूं रवि, ठीक है। राम किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और रवि करता है 15 दिनों में, ठीक है। ये राम और रवि है, ये 10 और 15 दिन में कार्य को कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30। 10 दिनों में 30 कार्य करने के लिए राम की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 3। राम की एफिशिएंसी होनी चाहिए 3, यानी 30 कार्य कर रहा है, 10 दिन में करना है, तो 3 की कार्य क्षमता प्रतिदिन की रहेगी, यानी 3 काम
राम डेली करेगा तो 10 दिनों में 30 काम कर लेगा। ठीक है, रवि की क्षमता 2 होनी चाहिए, मतलब रवि 2 की इफिशियंसी से, 2 की कार्य क्षमता से, यानी 2 काम रोज करेगा तो 15 दिन में 30 काम कर लेगा। टोटल इफिशियंसी आपके पास निकल के आ गई 5। क्वेश्चन में आपसे बोला है यदि रवि ने काम शुरू किया, यदि रवि ने काम 5 दिनों तक काम किया, ठीक है, यानी रवि काम शुरू करता है और 5 दिन काम करता है, तो रवि की इफिशियंसी कितनी है? 2। 2 की इफिशियंसी से 5 दिनों तक काम करेगा, मतलब 10 काम रवि ने निपटा दिया। बचा कितना काम आपके पास? 20। अब ये 20 काम करेगा कौन, मुझे ये बताइए। ये 20 काम यही राम तो करेगा। क्लियर है कि नहीं? रवि ने 5 दिनों तक काम किया, 2 की इफिशियंसी, यानी 2 काम रवि डेली कर रहा है, 5 दिनों में 10 काम कर लेगा, तो टोटल का हमारे पास 30 था, 10 काम रवि ने निपटा दिया, बचा कितना? 20 काम। 20 काम कौन करेगा? राम करेगा। राम की इफिशियंसी है 3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यही आपका आंसर। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और पूछ लेता है। क्या क्या पूछ लेता है कि राम ने टोटल कितने दिन काम किया? राम ने टोटल, अगर पूरा कार्य करना होता तो राम तो 10 दिन में करने वाला था, 20 काम इसने कर दिया, इसमें 20 काम था, बचा हुआ इसने 3 की इफिशियंसी से पूरा किया है, 6 से 2/3 दिन लग गए। ठीक है, ये पूरा काम कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि कुल कितने दिन लगे काम कंप्लीट होने में, ये भी तो पूछ सकता है। तो रवि ने उसी काम को 5 दिन किया और इसने इतने दिन किया है, तो 11 सही 2/3 हो जाता आपका आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा, मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है? और जो भी लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, जो स्टूडेंट, वो नोट्स बना लें। हालांकि वीडियो अपलोडेड है, वीडियो रहेगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए और कंफर्टेबल होगा। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको रिवीजन करने का सबसे सरल तरीका होता है। नोट्स मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बनाने के लिए कि जो नोट्स बनाएंगे उनके लिए रिवीजन करने का आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, एक कार को 10 दिनों में, एक कार्य को 10 दिनों में, एक कार को 10 दिनों में तथा 20 उसी कार्य का आधा भाग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक कार को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य का आधा भाग 10 दिनों में करता है। ठीक है, ए एक कार को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य का आधा भाग 10 दिनों में कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, दोनों ने 5 दिन तक काम किया। कितना काम किया भाई? 5 दिन तक काम किया। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो कुल कार्य बताइए, कुल किया गया कार्य बताइए। अब जो बेसिक फार्मूला है ना, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत सहूलियत मिलेगी। बेसिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे? ए एक कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य का आधा भाग 10 दिनों में करता है। अब जनरल सी बात है, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए कि अगर बी उसी कार्य का आधा भाग 10 दिनों में करता है तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? आप डायरेक्टली कहोगे कि सर
बी पूरा कार्य 20 दिनों में करेगा, क्योंकि बी ने आधा काम 10 दिनों में किया है, तो आधा और काम जो बाकी है वो भी 10 दिनों में करेगा, यानी 10 और 10 20 दिनों में बी पूरा कार्य कर लेगा। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो ए ने जो 5 दिन तक काम किया, मैं आपको बता रहा हूं, ए ने 5 दिन तक काम किया, 5/10, ए ने 5 दिन तक काम किया 5/10, और बी ने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक, तो 5/20। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, किसी को समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर आप लिखते हो कि ए का 1 दिन का काम 1/10, तो ए का मैंने 5 दिन का काम कर दिया, और बी का 1 दिन का काम 1/20 होता, तो बी का मैंने 5 दिन का काम 5/20 कर दिया। यहां से निकल के क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1/4। अब देखना, यहां से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4, और इससे ये 2 प्लस 1, यानी टोटल काम आपका 3/4 हुआ है। टोटल आपका काम कितना हुआ है 3/4 काम इन लोगों ने काम किया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि शेष कार्य बताइए, तो 3/4 काम हो गया है, तो शेष कार्य कितना रहेगा 1/4 काम। वो कैसे? आप अगर आपसे पूछ लेता तो 1 - 3/4 कर देते, और 1/4 आपको मिल जाता। क्या मिल जाता कि अगर दोनों ने काम 5 दिन तक काम किया, तो यहाँ कुल किया गया कार्य पूछता है, तो 3/4 आपका आंसर होगा। और अगर पूछ लेता कि शेष कार्य बताइए, तो 1/4 आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो कुल किया गया कार्य बताइए, 3/4, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये डायरेक्टली उस बेस्ड पे है कि अगर नेक्स्ट स्टेप में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और था उसमें, तो मैंने लिया उसको, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें, एग्जाम में आए हैं, और मैंने एक स्टेप किसी किसी क्वेश्चन में बढ़ाया है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, पूनम किसी पेंटिंग को 4 दिनों में करती है। पूनम पेंटिंग को 4 दिनों में करती है, 4 दिनों में करती है। ठीक है, 4 नहीं 40 दिन, सॉरी। पूनम किसी पेंटिंग को 40 दिनों में करती है, तथा सोनिया उसी पेंटिंग का 1/4 भाग, उसी पेंटिंग का 1/4 भाग 15 दिनों में करती है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में पेंटिंग को पूरा करेंगे। दिनों में करेंगे लिख लीजिए, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। और मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है,
पूनम किसी पेंटिंग को 40 दिनों में करने दीजिए, तथा सोनिया उसी पेंटिंग का 1/4 15 दिनों में करती है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सोनिया 1/4 भाग पेंटिंग 15 दिनों में कर रही है, कितने दिनों में? 15 दिनों में, तो सोनिया पूरी पेंटिंग करने में कितना टाइम लगेगा? आप मुझे एक बात बताइए। सोनिया जो है पूरी पेंटिंग यानी कि एक पेंटिंग करने में वो कितना भाग लेगी? एक पेंटिंग करने में कितना टाइम लेगी? मुझे एक बात बताइए। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 1/4 भाग पेंटिंग करती है 15 दिन में, तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि 15/1/4 हो जाएगा। एक पेंटिंग करने में वो इतना टाइम लेगी, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 60 दिन में पेंटिंग को कंप्लीट कर लेगी। मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कह सकता था कि 1/4 भाग कर रही है 15 दिन में, तो पूरी पेंटिंग करेगी 60 दिनों में। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक पेंटिंग करने में उसको 60 दिन का समय लगेगा। बस आपसे बोला है कि पूनम जो है वो कर रही है 40 दिन में और सोनिया कर रही है कितने दिन में? 60 दिन में उस पेंटिंग को। टाइम एंड वर्क में बदल लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 120 एलसीएम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। पूनम जो है 40 दिन में 120 पेंटिंग वाला कार्य कितने की एफिशिएंसी से करेगी? 3 की एफिशिएंसी से करेगी, तो 40 का 120 होगा। और सोनिया 2 की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 5। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 120/5 यानी कि 24 दिन ही लगेंगे जिसमें ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया तो कार्य जल्दी खत्म हुआ। और आप लोग बने रहिएगा। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए। कल से जो नया चैप्टर होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। हमने प्रॉफिट लॉस करा दिया, टाइम एंड वर्क करा दिया है, और जो भी चैप्टर बाकी है ना आपके, मैं रेशियो मेथड के मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन शायद करा सकता हूँ। रेशियो को उसमें कन्वर्जन रहेगा, मतलब रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन साथ में रहेगा। सो प्लीज बने रहिएगा। उन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली लड़ाई कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं विद इन 20 सेकंड, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।